बहनों, आज मैं अनुभव से कह सकता हूं, अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलती है। वो कायदे कानून का पालन करते हैं, वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी बचता है देते हैं और इसी से देश चलता है। ये कांग्रेस पार्टी मध्यम वर्ग को अपना दुश्मन मानती है। आप हैरान हो जाएंगे, अभी कांग्रेस का एक ढकोसला पत्र आया है, 50-55 पन्नों का ढकोसला पत्र आया है। आने वाले 5 साल में उनके क्या मंसूबे हैं, उसका सारा उसमें लिखान है। पूरे मैनिफेस्टो में, उनके पूरे ढकोसला पत्र में एक बार भी मध्यम वर्ग शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को आप माफ कर सकते हैं क्या? इसलिए कांग्रेस से सतर्क रहिए, चौकीदार की तरह चौकन्ने रहिए। साथियों, कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देती है। जब भी ये पार्टी संकट में आती है, तब झूठे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना? 2009 में इन्होंने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाएगा। अरे घर तो छोड़िए, मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए। ये बीजेपी, शिवसेना, एनडीए की सरकार है जिसने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा किया। ये एनडीए की सरकार है जिसने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराने का काम शुरू किया है। साथियों, ये कांग्रेस वाले हर ढकोसला पत्र में किसान को सिंचाई से जोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन इनकी लटकाई 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर रही है। इन्होंने गरीबों को आरक्षण देने का भी वादा किया था, लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया तो ये चौकीदार ने किया, वो भी बाकी किसी भी वर्ग का हक छीने बिना, कोई भी छेड़छाड़ किए बिना, किसी के हक को छुए बिना, सारे समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाए रखते हुए इतना बड़ा फैसला हमने कर लिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए ही काम करती है और चौकीदार की सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए काम करती है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस नहीं कर पाई। आपके चौकीदार की सरकार ने उस काम को भी पूरा किया। इसी तरह बंजारा समाज को कभी कांग्रेस ने याद नहीं किया। एनडीए की महायुति की सरकार ने ही इस वर्ष के बजट में गुमंतु समुदाय के लिए पहली बार वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है। साथियों, कांग्रेस और ये महामिलावटी अपने स्वार्थ के लिए जाति, पंथ और संप्रदाय कोई भी खेल खेल लेते हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान सिर्फ वोट के लिए इन्होंने लिंगायत समाज के साथ क्या किया, ये हम भूले नहीं है। पवित्र करतारपुर साहिब कॉरिडोर के साथ इन्होंने क्या सियासत की, ये भी आप भली भांति